हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग न्यूट्रिशन एंड रुमिनेंट्स पढ़ेंगे। रुमिनेंट्स ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं और अपने फूड को वो दो स्टेजेस में डाइजेस्ट करते हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में जैसे बफेलो, गोट, शीप्स एक्सेट्रा, ये क्या करते हैं कि ग्रास में प्रेजेंट सेलुलोज को, जो कि एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, उसको अपने फूड के फॉर्म में लेते हैं, ईजीली उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। और इस डाइजेशन के लिए उनका स्टमक हेल्प करता है। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा, स्टमक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ह्यूमंस के पढ़ा, ह्यूमन का पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम में। स्टमक किसी पार्ट में नहीं डिवाइड था, एक सिंगल स्टमक था, जबकि रुमिनेंट्स में ये स्टमक 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। और उस चैम्बर में होता क्या है, जैसे ही वो फूड लेते हैं, ग्रास ईट करते हैं, तो वो स्वॉलोड होकर फर्स्ट चैम्बर में जाता है, यानी कि रूमेन में जाता है। रूमेन से फिर बैक सेकंड चैम्बर में आता है, यानी कि जैसे ही रेटिकुलम में आएगा, फिर उसको दोबारा वो चीव करते हैं, ब्रिंगिंग इट बैक इन द माउथ टू चीव इट अगेन। जब हमारे माउथ में वो वापस आता है, उसको फिर से दोबारा चीव करते हैं, फिर कंप्लीटली चीव होकर पल्पी फूड वो फिर से डाइजेस्ट करते हैं। इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं, जिस प्रोसेस में वो फूड वापस उनके मुंह माउथ में आता है और उसको फिर से चीव किया जाता है। इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। अब ये फूड लेते किस तरीके से हैं? सारी प्रोसेस वैसे ही होती है जैसे ह्यूमन में होती है। जैसे इंजेक्शन ऑफ फूड हमारे अंदर भी होता है, रुमिनेंट्स में भी होता है। वो भी फूड लेते हैं इनसाइड द माउथ, एंड उनका जो अपर जॉ वो इमोबाइल होता है, लोअर जॉ मोबाइल होता है, मूव कर सकता है इजीली। और इनके भी टीथ होते हैं। सबसे सामने की ओर इंसीजर टीथ होते हैं, कनाइन उसमें एब्सेंट होते हैं, कनाइन एब्सेंट है। फिर प्रीमोलर एंड मोलर टीथ प्रेजेंट होते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड इन काउज में हम देखते हैं, इनमें क्या होता है कि ये सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं, जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ, इसोफेगस, 4 चैम्बर्ड मस्कुलर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ से फिर रेक्टम में होता हुआ अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये स्टेप किस स्टेप में होता है? जैसे उन्होंने माउथ में फूड लिया, ग्रास लिया, उसको चीव किया, थोड़ा ही टाइम चीव होने के बाद उसका कुछ पोर्शन ही सलाइवा के साथ मिक्स होता है, फिर वो बाकी का फूड वो स्वालो कर लेते हैं और वो जाता है फिर वो फर्स्ट चैम्बर में, रूमेन में। इसको इस डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। ऐसे देखेंगे इसको हम। जैसे ही इन्होंने ग्रास ईट किया, तो ये पहले यहाँ से ये अपने फर्स्ट चैम्बर रूमेन में जाता है। रूमेन ये वाला पोर्शन है। इस रूमेन में ये काफ़ी बड़ा सैक होता है, ये वाली पॉकेट बहुत बड़ी होती है जहाँ पर फूड आता है। ये माउथ से होता हुआ, इसोफेगस से होता हुआ ये जाएगा रूमेन में, इस जगह पर। रूमेन से ये फिर वापस आता है रेटिकुलम में। यहाँ पे फूड इसी तरह यहाँ पे रखा रहता है, यहाँ पे और फिर ये वापस आता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि पूरी तरह भी डाइजेस्टेड नहीं हुआ, पार्शियली डाइजेस्टेड है सलाइवा के थ्रू। फिर वो आएगा रेटिकुलम में। रेटिकुलम से होता हुआ, ये है रेटिकुलम, रेटिकुलम से होता हुआ ये फिर से माउथ में जाएगा, यहाँ पर फिर से डाइजेस्ट होगा, फिर ये चीव किया जाएगा। और चीव होने के बाद ये रेटिकुलम से होता हुआ ये फिर से माउथ में आएगा, फिर चीव होगा। उसके बाद ये देखिए, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसमें पेजेस की तरह फोल्ड्स होते हैं। ये भी स्टमक का ही पार्ट है। फिर ओमेसम में, फिर वो फूड ओमेसम में आता है, यहाँ पर भी पार्शियली डाइजेस्टेड होता है।
यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। फिर आते हैं एबोमोसम में। एबोमोसम इज़ द लास्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक। यहाँ से फिर फूड होता हुआ इसमें यहाँ पर जब फूड आता है इस जगह पर एबोमोसम में, तो यहाँ से फूड डाइजेस्ट होकर उसका कुछ पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है। यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ से पार्शियली डाइजेस्टेड फूड ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है। इसकी जो वॉल होती है, वॉल म्यूकस्ड होती है, म्यूकस प्रेजेंट होता है और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है एबोमोसम में। इस जगह पर यहाँ पे जब ये फूड रहेगा तो इस जगह पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रहता है जो कि इसके फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। यहाँ पे फिर फूड डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद ये आगे की ओर स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो यहाँ पे जितना भी डाइजेशन की प्रोसेस रह जाती है इस जगह पर कंप्लीट होती है। यहाँ से फिर पूरा डाइजेस्ट हो गया, ये फिर बॉडी के थ्रू यूटिलाइज कर लिया जाता है। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये रेक्टम के थ्रू, ये इंटेस्टाइन है, यहाँ पे इंटेस्टाइन के थ्रू ये रेक्टम में आता है। रेक्टम से एनस के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से ह्यूमन का डाइजेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू। र्यूमिनेंट के डाइजेशन के साथ ये चैप्टर लेसन 2 हमारा कंप्लीट होता है, न्यूट्रिशन इन एनिमल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।